नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सब्जियों में उत्पादन कैसे बढ़ाएं बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी खाद के। ऐसी कौन सी सावधानी है जो हमारे उत्पादन को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकती है। हम सब जानते हैं किसान साथियों, और हम ये कोशिश भी करते हैं कि हम अपनी सब्जी घर पे तैयार करें, लेकिन कई बार ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि हमारी जो बेल हैं या जो कोई और सब्जी हमने लगा रखी है वो ख़राब हो जाती है। कुछ किसान भाई किचन गार्डन में अपने घर के लिए सब्जियां लगाते हैं, कुछ किसान भाई बेचने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जियां लगाते हैं। तो आज हम उन सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे, और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी भी लगेगी। हो सकता है इसमें आपको एक बार थोड़ी सी दिक्कत आए कि भाई इसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ा है, लेकिन वो एक बार खर्चा बढ़ेगा, फिर 1 साल तक आपको या 2-3 साल तक आपको दोबारा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, ये जो आज मैं आपको तकनीक बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका जो ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियाँ हैं उन पर लागू नहीं होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। हर दिन किसान कोई ना कोई नई तकनीक करता है। कुछ तकनीकें हमारे कृषि विशेषज्ञ करते हैं, कुछ तकनीक हमारे किसान करते हैं। कई प्रकार की ऐसी तकनीक है जिनको अभी तक पूरी तरह प्रचलन में, प्रयोग में नहीं लाया गया है, और ऐसी तकनीक किसानों के पास तो है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी तकनीकें हैं? सबसे पहले तो मैं एक बार आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा। धान के अंदर हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं। इस 2,4-D के स्प्रे से हमारे धान पर असर पड़ता है? क्या ऐसा कोई तकनीक है जो स्प्रे ना करें और हम इस दवाई का प्रयोग भी करें, हमारी खरपतवार भी ख़त्म हो जाए? तो इस बारे में भी हम एक दिन ज़रूर आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो सब्जियों के बारे में है, और ये सब्जियां आपकी जो ज़मीन से ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं उनके बारे में हम आपसे आज जानकारी साझा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी सब्जियों में ज़्यादातर समस्या किस चीज़ की आती है? रस चूसने वाले कीट, फल मक्खी, माऊ, तेला, झिल्ली, इस प्रकार की समस्याएं हमारी सब्जियों में ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं उनको हम कैसे दूर करें? स्प्रे करें तो जहर बढ़ता है, स्प्रे ना करें तो बीमारी हमारी फसल को खा जाती है। तो किसान साथियों, इसके बारे में मैं आपसे आज थोड़ी सी जानकारी साझा कर रहा हूँ। जो भी किसान भाई सब्जियां उगा रहे हैं, या तो वो नेट हाउस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नेट हाउस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वो नहीं करना चाहते, तो किसान साथियों इसके लिए मच्छरदानी जो होती है, मच्छरदानी, वो सबसे अच्छा विकल्प है। एक बार आप अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी ले लो, 5 साल 7 साल तक वो आपके काम आएगी। आज तक हम अपनी मच्छरदानी का प्रयोग अपने और पशुओं को मच्छरों से बचाने के लिए करते आए हैं, लेकिन इस बार इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि जब ये मच्छरदानी हमारी पशुओं को बचा सकती है, हमें बचा सकती है, तो हमारी फसल को क्यों नहीं बचा सकती? जो भी फड़मक्खी होती है वो उड़कर आती है। कई प्रकार की ऐसी कीड़े, बीमारियां हैं जो फसल में उड़कर आती हैं। तो उनके लिए जो मच्छरदानी है ये सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर आपकी फसल पर मच्छरदानी का एक बार हम कवर कर देते उसको मच्छरदानी से अपनी फसल को, तो उसका उत्पादन बढ़ता है, साथ ही साथ वो तेज़ धूप से और तेज़ ज़्यादा ठंड से भी बचती है। यानी कि मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा लगता है हमें कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ग्रीन कलर की मच्छरदानी हमारी सब्जियों को ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा सर्दी से बचाती है। जो अभी अभी हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अगर हम अपनी सब्जियों को मच्छरदानी से कवर कर दें, ऊपर से उसको एक जैसे ये अपने पॉली हाउस होते हैं
8 फीट 10 फीट ऊपर से मच्छरदानी लगा दें तो हमारी जो सब्जियां हैं वो बीमारियों से 80% तक सुरक्षित रहती हैं, यानी कि 80% उनके अंदर बीमारी नहीं आती है। विशेष तौर से हमारी घिया है, तोरी है, खीरा है, हरी सब्जी जो भी है आपकी, इसमें पालक भी शामिल हो सकती है। कई बार आपने देखा है कि पालक के अंदर उड़ने वाले कीट होते हैं, वो हमारी पालक को ख़त्म कर देते हैं। अभी किसान भाई अर्ली वैरायटी की जो पालक की खेती है वो बिजाई करने की तैयारी में चल रहे हैं। तो उन किसान भाइयों को भी मैं यही कहूँगा कि जितना भी आप एक बार कवर करके इसको देखें कि भाई आपको कितना इससे लाभ होता है, इसको एक बार प्रयोग में ले आएँ। और दूसरी बात मैंने आपसे बताई है कि भाई जो ज़मीन के अंदर हमारी सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है, आपकी लहसुन है, गाजर है, मूली है, सलगम है, चुकंदर है, इनमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पत्ते खाने वाले अगर कीट आपके पास आते हैं या कुछ ऐसे कीट हैं जो पत्ते खा जाते हैं आपकी फसल के, उनके ऊपर आप मच्छरदानी लगा सकते हो, उनको ढक सकते हो। इससे आपका फल भी सुरक्षित रहेगा, आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे नहीं मारना है। ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से सब्जियों को बचाने का और उत्पादन बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका और नहीं है। इसको आप लोकल तरीके से भी लगा सकते हो। जिस प्रकार से एक बांस 10 फीट इस तरफ गाड़ा, एक बांस 10 फीट इस तरफ गाड़ा, उसके ऊपर से हमने एक रस्सी बांध दी, फिर 10 फीट का एरिया ले लिया, आगे ऐसे ही बांध दिया। उस रस्सी के और उस बांस के ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि वो नीचे ना आए। और उसको दोनों तरफ से, यानी कि जहाँ से हमने शुरू कराया था और जहाँ हमारी ख़त्म होती है मच्छरदानी, वहाँ पर हम इसको अच्छी प्रकार से ज़मीन में दबा देंगे। चारों तरफ से इसको ज़मीन में दबा देंगे। प्लास्टिक होने की वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पशु या कोई जानवर इसको पाड़ ना दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर जैसे रोज़ है, भाई नील गाय वगैरह जो है आपकी, या गांव के आवारा पशु, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे पहले आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि इसके चारों तरफ कोई तार या फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार से आप कर लें और उसके बाद आप ये मच्छरदानी लगाएं। इससे आपकी फसल का जो उत्पादन है वो 3 से 4 गुना बढ़ने की संभावना कृषि विशेषज्ञों ने बताई है कि भाई अगर हम इस प्रकार से खेती करेंगे तो 3 से 4 गुना हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और किसान साथियों, इस विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। लगातार मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि भाई कोई भी आपकी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। मैं कृषि विशेषज्ञों से मिलकर आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करवाऊँगा। तो किसान साथियों, आज तो मैं यही जानकारी आपसे साझा करना चाहता था कि जैविक खेती हो या आपकी रासायनिक खेती हो, बिना दवाई, बिना स्प्रे, बिना खाद, और फसल का जो उत्पादन है वो 3 से 4 गुना कैसे बढ़े। तो मच्छरदानी का प्रयोग आप करके देख सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट फसल पर नहीं पड़ता है। कल फिर आपसे कोई नई वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा, कोई नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।